परमेश्वर के नाम की महिमा। एक और बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा अवसर दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति कर सके, महिमा कर सके। हमारे परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है, जो हमसे इतना अधिक प्यार करते हैं कि उसकी आ, कोई सीमा नहीं है। बहुत महान श्रेष्ठ प्यार है। और परमेश्वर ने पिछले साल में हम सबको इस संसार में अद्भुत रीति से संभाल के रखा और जीवन में सब प्रकार की आशीषें दी। सबके लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद दे। हे मेरे मन, हवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, हवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु हमारी मदद करे। आज हम अध्ययन में जाएंगे। तो पिछले सप्ताह में हमने विचार किया था प्रभु यीशु पर विश्वास करने पर विश्वासी में पवित्र आत्मा के कार्य। पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा क्या करता है? वास करता है। दूसरी बात है पवित्र आत्मा की छाप। तीसरी बात है पवित्र आत्मा हमारी मीरास का बयाना है। और चौथी बात, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यहां तक हमने विचार किया था। आज हम विचार करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक। तो कोई भी भाई इन दोनों पदों को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:20 और 2:27। पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके बारे में हम विचार करें। और हमारा और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अच्छा, उस पद से हमको समझ में क्या समझ में आया? तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। 27 में, परंतु तुम्हारा यह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो अभिषेक शब्द जो है कई बार हम सुनते हैं, लेकिन अभिषेक के कारण क्या होता है? एक नियुक्ति होती है। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, वो नियुक्ति माफ कीजिए, पर नियुक्ति जो है परमेश्वर की ओर से होती है। पुराने नियम में किस किस का अभिषेक होता है? याजक का अभिषेक, फिर राजा का अभिषेक, फिर भविष्यवक्ता का भी अभिषेक। परमेश्वर के कार्य करने के लिए जिनको प्रभु नियुक्ति देते हैं उनका अभिषेक होता है। अब हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह से अभिषिक्त लोग हैं। परमेश्वर ने अभिषेक किया है। ऐसा नहीं कि हम अभिषेक पाए, ऐसा नहीं।
क्योंकि हम पर आपने पढ़ लिया 20वें पद में, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक अभिषेक हुआ है, अभिषेक हुआ है। तो इसलिए वो अभिषेक बार बार होने वाली बात नहीं। दाऊद को शमूएल भविष्यवक्ता ने अभिषेक किया। देखो, वो अभिषेक बार बार होने वाली बात नहीं है। अभिषेक हुआ, है ना। हारून का अभिषेक हुआ, बार बार अभिषेक होता नहीं, बार बार अभिषेक नहीं होता है। तो ये जो इस कार्य के लिए नियुक्ति होती है, वो नियुक्ति एक बार होती है। आपको कोई नौकरी मिल गई है, नियुक्ति मिल गई है, नियुक्ति बार बार नहीं होती है, एक बार होती है ना। हर साल में नई तरीके से फिर नियुक्ति होना है, वो नहीं है। तो जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसमें आपका अभिषेक हुआ है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हो, तुम सब जानते हो। लिखा है तुम सब सब कुछ जानते हो। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक होने पर जो है, हम जो है, जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमको नियुक्त किया है उस बात को हम जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक उसकी ओर से किया गया और तुम में बना रहता है। अभिषेक तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। और यह सच्चा है, झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो अभिषेक के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से हम विचार कर सकते हैं, लेकिन इतना जानना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर विश्वासी का ब- अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है। बस इतना है, इस संबंध में हमें आज सीखना है। और अब छठी बात में हम जाएंगे, पवित्र आत्मा की, क्या लिखा है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता या भरपूरी। हम्म, पवित्र आत्मा की भरपूरी, ठीक है। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता या पवित्रता, पवित्र आत्मा की भरपूरी। ये भरपूरी क्या चीज होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इफिसियो 5 का 18 और 19 दो पदों को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा की भरपूरी या परिपूर्णता के बारे में आपको समझ में आएगी। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ओके, धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर पवित्र आत्मा का वास एक बार होता है, पवित्र आत्मा की छाप एक बार होती है, पवित्र आत्मा हमारी मिरास का बयाना है वो एक बार होता है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार होता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी एक बार होता है। ये पांचों बातें एक ही बार, बार बार नहीं होती। पर याद रखना, ये जो छठी बात हम विचार करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता या भरपूरी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? उस प्रयोग को आप बताइए, 5 का 18 में क्या लिखा है? 5 का 18 एक और बार पढ़िए। जी। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, देखो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।
आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो होते जाओ इसका मतलब क्या है? हुआ ऐसा लिखा है क्या? हमने अभिषेक के बारे में अभिषेक हुआ लिखा है। अभिषेक हुआ लिखा है। यहाँ पर ये प्रयोग आप ध्यान से देख लीजिए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हुआ ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण हो चुके हो या हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है। होते जाओ इसका मतलब क्या है? और परिपूर्ण होना है। इसका मतलब क्या है? क्या पवित्र आत्मा हमको ज्यादा मिलना है, ये अर्थ है क्या? नहीं, पवित्र आत्मा आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति को आप ज्यादा नहीं कैसे पाएंगे? ज्यादा नहीं पाएंगे, लेकिन उसको कार्य करने के लिए जो अवसर है वो ज्यादा मिल सकता है। इसलिए यहां पर उदाहरण दिया गया है 5 का 18 में। क्या लिखा है? दाखरस से मतवाले न बनो। हम्म। दाखरस से मतवाले बनते हैं। तो जब एक व्यक्ति शराब पीता है या दारू पीता है, थोड़े से पीने से कुछ ज्यादा असर नहीं होता है। और ज्यादा पीते हैं तो क्या होता है? वो उसके अधीनता में हो जाते हैं, उसके नियंत्रण में हो जाता है। मतलब उस व्यक्ति को कौन नियंत्रित करता है? दाखरस या दारू या शराब उस व्यक्ति को नियंत्रण करता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता है, वरन जो है वो उस दाखरस के नियंत्रण में या दारू के नियंत्रण में या शराब के नियंत्रण में हो जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आपने भी देखा होगा इस बात को, है ना? तो उस व्यक्ति में कौन काम कर रहा है? वो अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार नहीं कर पाता है। वो उस दाखरस से या दारू से या शराब से नियंत्रित हो जाता है। जितना ज्यादा पीते पिएंगे उतना ज्यादा उससे नियंत्रित हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी होश जो है उड़ जाती है। चलो वो अपने आप कुछ कर नहीं पाता है, तो ऐसे नियंत्रण में हो जाते हैं। तो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना, पवित्र आत्मा को ज्यादा पाना ऐसा नहीं, हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो जाए, ये है उसका तात्पर्य। तो ये थोड़ा विस्तार रूप से सीखने की एक बात है, लेकिन अपन विस्तार रूप से उद्धार का शास्त्र में हमें इसमें विस्तार रूप से नहीं सीखना है, क्योंकि वो जो है फिर जो है पवित्र आत्मा का शास्त्र हो जाएगा। थोड़ा विस्तार रूप से अपन सीखेंगे तो इतना याद रखना, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन पवित्र आत्मा के अधीनता में आपको जीना चाहिए। बस इतना है। आत्मा के नियंत्रण के लिए आप अपने आप को छोड़ दीजिए। आप अपने आप को समर्पित कीजिए। पवित्र आत्मा के लिए यदि आप समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, है ना? पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। ठीक है। बहुत सारे पद है उसके संबंध में, लेकिन हम एक पद पढ़ेंगे तो आपको उसका आशय मिल जाएगा, ये पवित्र आत्मा की भरपूरी क्या होती है। पढ़ेंगे हम। प्रेरितों के काम अध्याय 4 से एक पद पढ़ेंगे। प्रेरितों का कार्य अध्याय 4 का आपको पढ़ना है। 29 से पढ़िए, 29 से 31 तक पढ़ेंगे तो आशय पूरा आपको समझ में आएगा। प्रेरितों अब के काम अध्याय 29 से 31 तक। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन हम बड़े हियाव से सुनाए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन
हियाव से सुनाते रहे। अच्छा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए मतलब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आए। क्या किया उन्होंने? हैं? परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो गए। तो कई लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर या भरपूर ही कारण अन्य भाषा बोलना चाहिए। ऐसे गलत शिक्षा है। नहीं, पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण है तो आपको अन्य भाषा आएगी। नहीं, वचन में ऐसा कहीं भी नहीं है। ये सही बात है। दूसरे अध्याय में, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और अन्य भाषा बोलने लगे, जैसा है ना, उस बात को हम पढ़ते हैं। तो उस बात को भी थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरे अध्याय, प्रेरितों के काम अध्याय 2, 2 का 3 और 4 पढ़िए। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अच्छा, यहाँ पर आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो उस सामर्थ्य से, उस संदर्भ में अन्य अन्य भाषा में बोलने की आवश्यकता थी। तो इसलिए वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब प्रेरितों के काम में कम से कम 8 जगह पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में लिखा है, जिसका एक उदाहरण हमने अध्याय 4 का 31 में अभी पढ़ के सुना था। पवित्र आत्मा से भर गए तो उन्होंने क्या किया, वहां पर हमने अभी पढ़ के सुना था। वे क्या करते थे? आत्मा से भरपूर हो गए तो क्या किया? परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। अन्य भाषा बोला ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। और भी कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। उसमें अपन विस्तार रूप से नहीं जाएंगे। प्रेरितों के काम जब आप आगे अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे तो ध्यान देना, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर हर बार जो है वो लोग वही करते थे, अन्य भाषा ही बोलते थे। नहीं, अन्य भाषा बोलने की बात है हम पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि यरूशलेम में जब वे रहते थे पवित्र आत्मा उतरा। और पवित्र आत्मा उतर के क्या किया? ये 5 काम पवित्र आत्मा ने किया, है ना। क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ था? कोई भी पढ़ के सुनाइए, क्या क्या हुआ पवित्र आत्मा आया तो? पवित्र आत्मा का वास हुआ, हम्म। पवित्र आत्मा की छाप हुई, पवित्र आत्मा हमारे मीरास का बयान है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक। ये पांचों बातें हो चुकी। वो पांचों बातें आप दोहराएंगी नहीं, याद रखना, दोहराने वाली बातें नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता या भरपूरी बार बार होती है। बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार होता है, भरपूरी बार बार होती है। आप अपने मन में इसको लिख के रख दीजिए। क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार होता है, भरपूरी बार बार होती है। भरपूरी बार बार, आप नोट्स लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार,
भरपूरी बार बार, जीवन के अंतिम दिन तक, अंतिम पल तक भरपूरी की जरूरत है। वो बार बार नए सिरे से रोज आपको भरपूरी की जरूरत है। और भरपूरी के समय परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाता है और हम परमेश्वर के उस इच्छा के अनुसार कार्य करने लग जाएंगे। तो यहां पर पवित्र आत्मा उतरा प्रेरितों के काम अध्याय 2 में, अन्य अन्य भाषा बोलने की आवश्यकता थी। नीचे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कम से कम 16 जगह के लोग वहां पर आए हैं। वे लोग जो है दूर दूर देश देश से आए, सभी यहूदी, लेकिन यहूदी लोग जो है तितर बितर होकर संसार भर में रहते हैं। लेकिन पेंतुकोस्त दिन में वो लोग सब एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए और इकट्ठे हुए। और उनको अब क्या है, कौन सी भाषा? अपने अपने देश की भाषा मालूम है, इब्रानी भाषा नहीं मालूम या अरामी भाषा नहीं मालूम। जैसे कि आपको मालूम है, एक व्यक्ति केरल से आकर मध्य प्रदेश में रहने लगे, तो क्या होता है, वो व्यक्ति यहां पर आकर हिंदी बोलते हैं। अब इतना नहीं, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलकर वे लोग हिंदी ही बोलेंगे। हमारे बच्चे हिंदी बोलते हैं, मलयालम से बढ़कर वे लोग हिंदी बोलते हैं। या फिर जो है और कोई भाषा, इंग्लिश भी बोलते हैं। लेकिन मलयालम उनको इतना नहीं आती है, चलाऊ भाषा वो लोग बोलते हैं, बोली तो बोलते हैं, लेकिन उनको पूर्ण रीति से भाषा नहीं आती। तो उनको कौन सी भाषा समझ में आएगी? हिंदी भाषा समझ में आएगी। तो उनको हिंदी की जरूरत है ना? उनको मलयालम की जरूरत नहीं है, हिंदी की जरूरत है। हिंदी उनको समझ में आएगी। इसी प्रकार यहूदी लोग सारी दुनिया में फैल गए और अपने अपने देश में जाके वे लोग वहां की भाषा सीखी। उनके बच्चे बच्चे आगे चलकर वहां की भाषा बोल रहे हैं। उनको वहां की भाषा नहीं मालूम। अब बात समझ समझ में आ रही है, मैं आशा करता हूं। तो अब उनको क्या चाहिए? जो अरब में रहने वालों को अरबी चाहिए, जो नेपाल में रहते नेपाली चाहिए, जो भूटान में रहते हैं भूटान की भाषा चाहिए, तो पाकिस्तान में रहने वाले तो उर्दू चाहिए। तो उन सबको समझने के लिए अन्य अन्य भाषा में बोलना आवश्यकता हुई। नहीं तो उनको क्या समझ में आएगा? सभी लोग इब्रानी में बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सुसमाचार जो है उनको वहां सुनने का मौका मिला और उसके लिए अन्य अन्य भाषाओं की आवश्यकता थी। इसलिए वे जो है अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ऐसा हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो और भी एक दो अवसर हम आगे भी अध्ययन करेंगे प्रेरितों के काम में। अन्य अन्य भाषा बोलने की कुछ संदर्भ को हम देखते हैं, उसमें हम जा नहीं रहे क्योंकि उद्धार शास्त्र के सीखने में ये सब अब आवश्यक नहीं है। तो प्रभु की इच्छा हुई तो भविष्य में कभी एक बार पवित्र आत्मा के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, तो हम उसके बारे में जरूर सीखेंगे। पवित्र आत्मा की भरपूरी क्या होती है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में विस्तार रूप से सीखेंगे। नहीं तो और कोई प्रभु का दास आपको सिखाएंगे पवित्र आत्मा के शास्त्र के बारे में, वो व्यक्ति आपको सिखाएंगे। तो उसमें हम नहीं जाएंगे। उद्धार के संबंध में इतना आपको जानना है, 5 बातें एक ही बार होती है: पवित्र आत्मा का वास, पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा
का हमारे हमारे अंदर मिरास के रूप में, बयाने के रूप में है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये पांच बात एक ही बार होती है। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता या भरपूरी बार बार होती है। ये बार बार होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? बहुत सरल बात है। परमेश्वर के हाथों में आप अपने आप को समर्पित कीजिए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा। प्रभु मेरा नहीं, तेरा, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, उसके लिए प्रभु के हाथ में समर्पित करो। पवित्र आत्मा की भरपूरी को आप अनुभव करेंगे। हम जब अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपके जीवन में नहीं होगी। तो इसलिए बस इतना सरल बात है, अपने आप को समर्पित करो। समर्पण की जरूरत है। मैं अपना चलाऊंगा ऐसा सोचे, पवित्र आत्मा नहीं, काम नहीं करेगा। पूरी पूरी पवित्र आत्मा की अधीनता में आपको रहना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, इसी प्रकार हमें भी प्रार्थना की करने की आवश्यकता है। प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा अपने आप को समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। इतना सरल है। बस इतनी बात आप मन में रख लीजिए। परमेश्वर की इच्छा है तो उस विषय में हम विस्तार रूप से सीखेंगे। यदि उसमें अपन जाएंगे तो घंटों तक की आवश्यकता है। प्रभु हमारी सहायता करें। अब हम उस भाव को यही समाप्ति में आएगी। क्या है? अब आप देख लीजिए क्या लिखा है हम पे। त्रिएक परमेश्वर के कार्य। संक्षिप्त रूप में त्रिएक परमेश्वर के कार्य संक्षिप्त रूप में। अभी तक हम सीखते आ रहे थे, पिता परमेश्वर ने क्या किया, पुत्र प्रभु यीशु ने क्या किया, पवित्र आत्मा ने क्या किया या कर रहे हैं, उसके बारे में हम सीख रहे थे। अब हम उसको संक्षिप्त रूप में विचार करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, बहुत ही संक्षिप्त रूप में उसको हम विचार करने जा रहे हैं। अभी पढ़िए, पिता क्या करता है? खींचता है। यूहन्ना 6:44 पढ़िए। और कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उनको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अच्छा, देखो, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? पिता क्या करता है? खींचता है। हम्म? यीशु ने उनको 44 में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, या आकर्षित करना, है ना। जैसे चुंबक जो है लोहे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार पिता परमेश्वर क्या करता है? एक एक व्यक्ति को खींचता है, आकर्षित करता है। तो यहाँ पर वो शब्द, यहाँ पर हम देख, खींचने का अर्थ है आकर्षित करना। तो पिता परमेश्वर क्या करता है? आकर्षित करता है। और प्रभु कहते हैं, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। तो इसलिए पिता परमेश्वर का आकर्षण या पिता परमेश्वर की खींच जरूरी है। तभी तो एक व्यक्ति को उद्धार होता है, तभी तो होता है। तो खींचने का काम पिता करता है। साथ साथ और क्या करता है? दूसरी बात, वरदान देता है। वरदान देता है। यूहन्ना 6:65 पढ़ी। और
उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हाँ, वह मेरे पास नहीं आ सकता। पहले भी यीशु मसीह ने कहा वह तो मेरे पास नहीं आ सकता। यहाँ पर भी बताया गया है नहीं आ सकता है, लेकिन क्या चाहिए? जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाता, तब तक मेरे पास नहीं आ सकता है ना। पिता परमेश्वर का वरदान चाहिए, है ना। पिता परमेश्वर का वरदान चाहिए। आपको मालूम है कितने लोगों को आपने वचन सुनाया है? क्या सब लोगों का उद्धार हुआ क्या? उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, इसका कारण है पिता के आकर्षण में वो लोग नहीं आए, या पिता का वरदान उनको नहीं मिला। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं या आप बोल रहे हैं। तो बोलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु बोलते हैं जब तक पिता नहीं खींचता तब तक मेरे पास नहीं आता, जब तक वरदान नहीं मिलता तब तक मेरे पास नहीं आ सकता। क्रूस के दो डाकू, एक व्यक्ति को वरदान मिला, दूसरे व्यक्ति को वरदान नहीं मिला। एक व्यक्ति खिंच गया, दूसरे व्यक्ति खिंच नहीं गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये मन प्रश्न आपके मन में आया होगा। एक व्यक्ति को मिला है, दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं मिला? अच्छा, ये वरदान प्रभु ने सबके लिए दिया है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है, सबके लिए दिया है। एक व्यक्ति को क्यों नहीं मिला? उसने सोचा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, है ना। मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं ना, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं धर्मी हूं, है ना। एक खोई हुई भेड़ को चरवाहे ने बचाया। प्रभु कहते हैं धर्मियों को नहीं, पापियों को मैं ढूंढने आया, मनफराव के लिए मैं आया। तो क्या है, उस व्यक्ति को समझना चाहिए मैं पापी हूं, है ना। एक व्यक्ति बोलते हैं तू अपने आप, क्रूस के डाकू ने कहा तू अपने आप को बचा, हमको भी बचा, है ना। मैं भी बचने लायक हूं, इसका मतलब ये है तू भी बचने लायक है, मैं भी बचने लायक हूं। लेकिन दूसरे ने क्या कहा? प्रभु नहीं, हम तो न्यायोचित अपने करने का फल भुगत रहे हैं। दूसरे से बोल रहे हैं हम तो अपने करने का फल भुगत रहे हैं, हमने अनुचित काम किया है, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। देखो ये डिफरेंस आपको समझ में आए, अंतर आपको समझ में आए। एक व्यक्ति बोल रहा है मैं बचने लायक हूं, तू भी बचने लायक है, अब तू अपने आप को बचा और हमको भी बचा, बस वही बोल रहा है। लेकिन दूसरे डाकू ने क्या कहा? वो अपने साथी डाकू से बोल रहा है कि तू, हम तो अपने करने का फल भुगत भुगत रहे हैं, हमने तो अपराध किए, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। अब यीशु मसीह को उसने अलग समझा। एक डाकू ने मैं सही हूं, तू भी सही, तू अपने आप को बचा और मैं भी, मुझे भी बचा, ये बोल रहा है। देखो ऐसा नहीं, परमेश्वर के सन्मुख जो है एक व्यक्ति को नम्रता के साथ ये मानना होगा कि मैं एक पापी हूं, प्रभु मैं एक पापी हूं, मुझे जरूरत है उद्धार की। तब उसको वरदान मिलता है। पिता सबको वरदान देता है, जैसे प्राणवायु सबको देता है, पानी सबको देता है, जीवन सबको देता है, और बाकी सब बातें प्रभु ने दी है, सूरज की रोशनी भी, सब वरदान है। वरदान सबके लिए है, ऐसे नहीं कुछ लोगों के लिए। लेकिन मिलने के लिए क्या चाहिए? उसको उसके अनुरूप कार्य करना होगा। अब ठंड का मौसम है, यदि आपको ठंड से बचने के लिए धूप की जरूरत है, आपको घर के बाहर आना पड़ेगा,
आप घर के अंदर अगर धूप मिल जाए, धूप मिल जाए, ऐसा प्रार्थना करें, या अंदर ही रहकर गर्म हो जाए, मैं गर्म हो जाऊंगा, ऐसा सोचे तो नहीं होगा ना। आपको धूप जहां पर है वहां पर आना, छाए में बैठकर वो गर्मी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही सरल बात हम समझ सकते हैं, आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन बात यह है, ये वरदान सबके लिए है। धूप सबके लिए प्रभु ने इंतजाम किया है। गर्मी सबको मिलेगी, लेकिन एक नियम है, आपको आना पड़ेगा घर के बाहर आके, छाए में नहीं, जहां धूप है वहां जाके बैठना पड़ेगा, तब आपको गर्मी मिलेगी। ये बहुत सरल बात है ना। इसी प्रकार है, एक व्यक्ति का उद्धार होता है, एक व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। कारण क्या है? एक ने अपनी आवश्यकता को समझा, या अपनी दुर्दशा को समझा, और कहा प्रभु मैं पापी हूं, मुझे जरूरत है पापों की क्षमा की। तो वो व्यक्ति खिस जाता है, उस व्यक्ति को वरदान मिलता है ना। और पुत्र क्या करता है? देख लीजिए, पुत्र क्या करता है। पुत्र पुत्र क्या खींचता है। हिस्सा है? कहाँ लिखा है? यूहन्ना, यूहन्ना 12 का 32। यूहन्ना 12 का 32 पे क्या लिखा है? और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच। हाँ, यहाँ हमने एक बात देखी होगी, पिता खींचता है और पुत्र भी क्या करता है? पुत्र भी खींचता है। लेकिन पिता के खींचने में, प्रभु के खींचने में अंतर ये है, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर लोगों को खींचा, है ना। क्रूस की मृत्यु ने लोगों को खींचा, है ना। ये कैसे अद्भुत बात है ना। क्रूस की मृत्यु सहकर प्रभु यीशु मसीह ने खींचा, मतलब क्रूस ने लोगों को खींचा। इसलिए पौलुस कहते हैं, मैं क्रूसित मसीह का प्रचार करता हूं। क्रूसित मसीह लोगों को खींचता है। क्रूस के बिना मसीह के बारे में बताएंगे तो उद्धार के लिए कोई किसी को खींच नहीं सकता। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, पवित्र जीवन व्यतीत किया, लोगों के लिए अच्छे काम किए, अच्छे उपदेश दिए, लेकिन मृत्यु नहीं हुई होती, यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई, वो ऊपर उठा लिया गया, तो क्या किसी का उद्धार हो सकता है? उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार के लिए क्या जरूरी है? क्रूस की मृत्यु। क्रूस की मृत्यु जरूरी है। यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई, उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हुई मेरे पापों के लिए। क्यों मरा यीशु मसीह? हम पहले सीख चुके हैं, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, तब जाके व्यक्ति का उद्धार होता है। वो कार्य प्रभु यीशु ने किया, तब क्रूस की ओर लोग आकर्षित हो जाते हैं, है ना। क्रूस जो है लोगों को आकर्षित करता है, क्रूसित मसीह लोगों को आकर्षित करता है। इसलिए जब भी हम सुसमाचार सुनाते हैं, क्रूस के बारे में, क्रूसित मसीह के बारे में बताना चाहिए। जाने अनजाने कई बार मेरी और आपकी गलती क्या होती है, तो समाचार सुनाने पर यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें अपन बताते हैं, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु आपके पापों के लिए हुई। यीशु मसीह की मृत्यु आपके पापों के लिए है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, फिर गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो उठा। इस बात को बोलना कई बार हम भूल जाते हैं। तो क्या होता है? उद्धार अधूरा हो जाता है, उद्धार का सुसमाचार अधूरा हो जाता है।
तो उद्धार उस व्यक्ति का होना है। क्रूसित मसीह के बारे में बताना चाहिए। यीशु मसीह की मृत्यु हुई क्रूस पर, वो गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जीवित हो उठा, तब जाके एक व्यक्ति का उद्धार होता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? खींचता है। एक और काम यीशु मसीह करता है। क्या करता है? मन की क्या करता है? मन को खोलता है। हाँ, मन को खोलता है। पढ़िए प्रेरितों के काम 16 का 14 पढ़िए। प्रेरितों के काम 16 का 14। और लुदिया नाम थुआतीरा नगर की बैगनी व कपड़े बनाने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर ध्यान लगाए। हाँ, वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। तो क्या लिखा है? प्रभु ने उसका मन खोला। प्रभु ने उसका मन खोला। तो मन को खोलने वाला है ना? मन को खोलने वाला है। प्रभु ने उनके मन को खोला। तो क्या है? पौलुस की बातें जो पौलुस सुना रहे थे उस पर चित्त लगाए। तो पवित्र आत्मा, सॉरी, पिता परमेश्वर खींचता है, प्रभु यीशु मसीह खींचता है। यीशु मसीह जो है मन को खोलता है, तब जाके उद्धार होता है। अब तीसरी बात, पवित्र आत्मा क्या करता है? हम्म। अगुवाई करता है। हाँ, फिर बपतिस्मा। बपतिस्मा देता है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 12 का 3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, यीशु प्रभु है। कौन बोलता है? यहाँ पे लिखा है बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई, है ना? परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। लेकिन जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो क्या बोलता है? हम्म यीशु प्रभु है ना? पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलने वाला कभी नहीं बोलेगा यीशु श्रापित है। जबकि पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलने वाला क्या बोलेगा? यीशु प्रभु है ना? हम रोमी के पत्र 10 का 9 में पढ़ते हैं, यदि तो यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो यीशु को क्या बोलना चाहिए? प्रभु। यीशु प्रभु है। केवल यीशु यीशु नहीं। कई लोग जाने अनजाने यीशु यीशु बोलते हैं। यीशु ये करेगा, यीशु वो करेगा। यीशु जो है प्रभु है। प्रभु है। यीशु मसीह के जन्म में भी आपने इन दिनों में सुना होगा, है ना? किसका जन्म हुआ है? मसीह प्रभु। यीशु मसीह जन्म से ही प्रभु है। यीशु उनका नाम है। लेकिन यीशु केवल यीशु नहीं है, प्रभु है, मसीह है। इसलिए अपन प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, तो फुल स्ट्रेंथ है, पूरा पूरी पूरी ताकत है ना? पूरी पूरी ताकत है प्रभु यीशु मसीह। तो हम क्या देखते हैं? वो जो है अगुवाई करता है, सॉरी, वो जो है खींचता है और मन को खोलता है। और पवित्र आत्मा के बारे में हमने देखा, अगुवाई करता है। तो अगुवाई करना पवित्र आत्मा का काम है। किस बात के लिए अगुवाई करता है? यीशु प्रभु है ऐसा विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण होता है। ठीक है, फिर बपतिस्मा देता है, वो हम पहले विचार कर चुके हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा क्या होता है? आप कलीसिया के अंग बन जाते हैं।
उसके बारे में हम पहले विचार कर चुके हैं। तो पवित्र आत्मा का काम होता है, एक बार बपतिस्मा होता है, पहले हम विचार कर चुके हैं, लेकिन भरपूरी बार बार होती है। अब पिता कार्य करता है, पुत्र कार्य करता है, पवित्र आत्मा कार्य करता है, तब जाके एक व्यक्ति का उद्धार होता है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं किसी के उद्धार के लिए, ये सब हम प्रार्थना में याद रखे हैं, पिता लोगों को आप खींचिए, है ना, उनको वरदान दीजिए। कृपा पर पिता पुत्र के द्वारा लोगों को खींचिए, क्रूसित मसीह के द्वारा लोगों को आकर्षित कीजिए, उनके मन को खोलिए, प्रार्थना करना चाहिए, है ना। पवित्र आत्मा का कार्य होने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। तो ये सब हम जो है प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करें। तो ये परमेश्वर कार्य कर रहा है, लेकिन उसमें आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु उनके दिल में काम करे, दिल को खोले। दिल को खोलेंगे तभी तो उद्धार होगा। परमेश्वर का काम लोगों के जीवन में नहीं होता, किसी का उद्धार नहीं होता है। तो इसलिए उस बात के लिए हम प्रार्थना करें, प्रधानमंत्री के लिए भी प्रार्थना करें, उनका भी उद्धार हो, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करें, उनका उद्धार हो। सबको उद्धार की जरूरत है, हम सबके लिए प्रार्थना करें। जब प्रार्थना करते प्रभु दया करते हैं, अनुग्रह देते हैं, कार्य होता है। अच्छा, तो अब हमको समझना चाहिए क्या मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 10, 10 का 14 पढ़िए, 10 का 13 और 14 दोनों मिला के पढ़िए, तो आशय पूरा समझ में आएगा। रोमियो की पत्री अध्याय 10 का क्योंकि अध्याय, हाँ पढ़िए। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों सुने। अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पर नीचे 14वें पद में लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले। तो विश्वास करना जरूरी है उद्धार के लिए। फिर क्या जरूरी है, जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, मतलब सुनना चाहिए। प्रचारक बिना कैसे सुने, प्रचारक चाहिए। तो अब हाँ, मेरा और आपका क्या उत्तरदायित्व है, सुनाना है, वचन सुनाना है ना। तो सुनाने वाले की जरूरत है, तब जाके लोग सुनेंगे। तो इसलिए हम गांव गांव जाकर या घर घर जाकर लोगों को वचन क्यों सुनाते हैं, क्योंकि सुनाए बिना किसी का उद्धार नहीं होता है। इसलिए प्रभु ने कहा, जाओ सारे जगत में सुनाओ सुसमाचार, है ना। सुसमाचार सुनाना है, कुछ भी सुनाना। कुछ लोग कहानी सुनाते हैं, ये कहानी वो कहानी, है ना। उनके संदेश में केवल कहानी कहानी है। कहानी से उद्धार नहीं होता है। उद्धार होना है, सुसमाचार सुनाना चाहिए। क्या सुसमाचार सुनाना चाहिए, सामने वाला पापी है, फिर पाप करे तो नरक में जाएगा, बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह की मृत्यु आपकी आपके पापों के लिए हुई, वो बलिदान हुआ, फिर गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो उठा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। तो ये बात आपको आपको बताना चाहिए। जैसे जैसे प्रभु के पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है, आप संक्षिप्त रूप में भी सुना सकते हैं, विस्तार रूप से भी सुना सकते हैं, 15 मिनट में भी सुना सकते हैं, 15 घंटे में भी सुना सकते हैं। तो इसको सुनाना सुनाना जरूरी है। अच्छा, उसके लिए प्रचारक की जरूरत है, उसके लिए आपकी और मेरी जरूरत है। प्रभु कहते हैं, मैं उद्धार दूंगा लेकिन तुम्हारे बिना मैं उद्धार नहीं दे सकता।
कि प्रचारक की जरूरत है, प्रचारक नहीं है तो कैसे सुनाएंगे। तो इसलिए मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह को। किस बात के लिए? प्रचार के लिए। यदि आप प्रचार नहीं करेंगे तो कौन सुन सुन सकता है? भले आपके पड़ोसी भी क्यों ना हो, उस पड़ोसी को आपके द्वारा वचन सुनने की आवश्यकता है। आप उनके लिए एक प्रचारक हैं। आप प्रचार करो, लोग सुनेंगे। यदि प्रचार नहीं करो, कैसे लोग सुनेंगे? तो प्रचारक की जरूरत है। प्रभु यीशु ने चेलों को सुनकर क्या किया? साथ बैठने के लिए, सीखने के लिए, फिर प्रचार करने के लिए, भेजने के लिए प्रभु ने चुना। तो इसलिए प्रचारक, आप सब भी प्रचारक बन सकते हैं। कैसे? एक बहन अपनी सहेली को वचन सुना सकती है। ऐसे कितने बहनों ने वचन सुनकर विश्वास किया है। मेरी सहेली ने सुना है। मेरे स्कूल में पढ़ती थी, मेरे फ्रेंड, मित्र पढ़ती थी और उसने सुसमाचार सुनाया। कॉलेज में पढ़ती थी, मेरे मित्र, उसने मुझे वचन सुनाया। नहीं ये तो बोलते हैं क्या है, मेरी पड़ोसिन थी, उसने मुझे सुसमाचार सुनाया। मेरी सहेली थी, उसने सुसमाचार सुनाया। तो ऐसे कई बहनों की या बहनों का उद्धार हुआ है। तो हम क्या समझ सकते हैं? बहन लोग भी ये कार्य कर सकते हैं अपनी अपनी सीमा में, अपनी सीमा में करते हैं। मेरी मामी, वो जो है टेलरिंग सेंटर चलाती थी। उनके घर पे बहुत सारे लोग बहुत सारी लड़कियां आती थी। उन जमाने में टेलरिंग मतलब जो सिलाई मशीन जो है, उसका जो तो आरंभ हुआ, मतलब समझ लो कि 50-60 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं। उस जमाने में हर किसी के पास तो सिलाई मशीन नहीं थी। और सिलाई मशीन जैसे आज कंप्यूटर सीखने के लिए लोग जाते हैं, उसी प्रकार सिलाई सीखने के लिए लड़कियां सुबह से आती थी। और 7 बजे से शुरू होकर शाम को 7 बजे तक सीखने के लिए स्त्रियां आती थी। और सबको मेरी मामी से समाचार सुनाती थी। बहुत सारे बहनों की बहनों का उद्धार हुआ, बपतिस्मा लिया, कलीसिया में आ गए। तो क्या है, मैं इसलिए उदाहरण बता रहा था कि बहुत ही एक प्रोत्साहन देने वाली बात है। सुसमाचार सुनाने के लिए कई जगह मुझे मिलता है, बहनों को भी मिलता है, सबको मिलता है। ये प्रचारक होना, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप पुरुष हो, भाई हो, तब जाके प्रचार करेंगे। तो भाइयों को ज्यादा सुनाने का मौका मिलता है, क्योंकि दूर दराज में भी बाइक चला के वो जा सकते हैं। यानी तो गाड़ी में चलकर जाके सुसमाचार सुना सकते हैं। बहन लोग इतने नहीं जा, शायद नहीं जा पाएंगी। तो क्या है, सुसमाचार सुनाना भाई बहन सब कुछ कर सकते हैं, सभी विश्वासी कर। तो ये हमारी मेरी जिम्मेदारी है, ये बात आप समझ लो। तो समाचार सुनाना हर विश्वासी का काम है। अच्छा, तो तो एक और बात उस संबंध में आपको अच्छे से समझना चाहिए। वो रोमियो 10 का 17 में बताया गया है। रोमियो 10 का 17 में क्या लिखा है? इसलिए इसलिए विश्वास सुनने इसी से बात और सुनने सुनना से मसीह और सुनना सुनना मसीह मसीह के के वचन। वचन से होता है। हाँ, धन्यवाद। तो क्या हम क्या पढ़ते हैं? क्या सुनाएंगे आप? पहले मैंने बताया, कथा कहानी सुनाना नहीं, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन, ये ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन सुनाना है ना? तो फिर क्या है सुनाना? क्या सुनाना है? याद रखना, ये सुनाना है, परमेश्वर का वचन सुनाना है।
परमेश्वर का वचन बहुत ही सरल है, उस वचन को सुनाना है। तो वचन को छोड़कर आप भी कुछ भी सुनाएंगे तो भी किसी का उद्धार नहीं होगा। लोग सुनेंगे लेकिन उद्धार नहीं होगा। उद्धार होने के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना चाहिए, तब लोगों का उद्धार होगा, अन्यथा उद्धार नहीं होगा। तो याद रखना दो बात। एक प्रचारक की आवश्यकता है, आप एक प्रचारक हैं। क्या सुनाएंगे? वचन सुनाएंगे, तब लोगों का उद्धार होगा। प्रभु हमारी मदद करे कि परमेश्वर का कार्य अभी बरकरार है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। पिता खींचता है, पुत्र खींचता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, सब कुछ अभी चालू है। परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन आपको भी काम करना है। तो समाचार सुनाना आपका उत्तरदायित्व है। इस बात को से आप पीछे न मुड़े। मेरा काम है सुसमाचार सुनाना, भले मैं कहीं भी हूं तो समाचार सुनाना मेरा काम है। ये बात हमेशा याद रखें और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी मदद करना, मेरे पास कोई शक्ति बुद्धि ज्ञान नहीं है, आप मुझे अनुग्रह देना कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे लोगों का उद्धार होगा, है ना। पौलुस ने सुसमाचार सुनाया, लुदिया के दिल को परमेश्वर ने खोला और वो ध्यानपूर्वक वो सुनने लगी, उसका उद्धार हुआ, है ना। और बंदी गृह में पौलुस और सिलास को डाल दिया। वहां पर आधी रात में दारोगे ने पूछा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या उत्तर दिया? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घर, है ना, उद्धार पाएगा। देखो उन्होंने क्या बताया, इतना स्पष्ट और सरल शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सरल बात। और सरल बात को जब उसने सुनाया, उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। तो इसलिए उसके पीछे आपकी प्रार्थना की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है। जब एक व्यक्ति प्रश्न पूछता तुरंत उसको उत्तर देना, वचन के आधार पर उत्तर देना, सुसमाचार सुनाना, कथा कहानी मत सुनाना, लोगों से डरना नहीं। कोई भी हो, उद्धार जो है परमेश्वर का दान है। वो दान प्रभु सबको देना चाहता है, लेकिन आपके बिना नहीं देगा। आप एक माध्यम है, एक ट्रैक्ट आपने दिया या एक बाइबल आपने दिया, तो क्या होता है, उसके द्वारा भी एक व्यक्ति को वचन सीखने का, सुनने का या समझने का मौका मिलेगा, उद्धार हो सकता है। कई ऐसे उदाहरण हैं। ट्रैक्ट के द्वारा एक पर्चा पढ़ने को मिला, उस पर्चे के द्वारा सच्चाई जानने का, विश्वास करने का मौका मिला। कई लोगों के जीवन में ऐसा अवसर मिला है। तो क्या है, आप एक पर्चा देते हैं, वो भी व्यर्थ नहीं। आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किसी को सुनाते हैं, वो भी व्यर्थ नहीं, है ना, वो भी व्यर्थ नहीं है। मैं जानता हूं एक भाई को, जिनको प्रभु का वचन मिला, एक बाइबल उनके हाथ में मिला, एक किसी ने दिया था, लेकिन बाइबल मिलने के बाद 10 साल के बाद उनका उद्धार हुआ। तब तक वो अपनी पेटी के अंदर इस बाइबल को संभाल के रखता था, पढ़ा नहीं। 10 साल हाथ में रखा, लेकिन 10 साल के बाद उसका उद्धार हुआ। तो इस पर बहुत कई सारे उदाहरण हम बता सकते हैं। तो सुसमाचार सुनाने के लिए आप ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते, पर्चे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे माध्यम है ना। न्याय नियम दे सकते हैं,
नहीं तो दो शब्द यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, बहुत सारी बातें। तो प्रार्थना पूर्वक जैसे प्रभु आपको प्रेरणा देते हैं, उस प्रेरणा के अनुसार आप सुसमाचार सुनाइए, लोगों का उद्धार होगा। आज मैंने कुछ व्यावहारिक बातें इसलिए बताई क्योंकि केवल उद्धार के बारे में सीखने से नहीं, उसको व्यवहार में लाने से उसका कार्य होता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। धन्यवाद।